यह कहानी एक ऐसी रहस्यमयी घटना पर आधारित है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। कहानी का नाम है रात का शिकारी। कहानी की शुरुआत एक छोटे से पहाड़ी गांव से होती है। यह गांव अपनी शांति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था, लेकिन इसके पीछे एक डरावनी सच्चाई छिपी थी जो लोग अक्सर भूल जाना चाहते थे। गांव के पास एक घना जंगल था जहां सूरज ढलने के बाद कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। हर व्यक्ति जानता था कि उस जंगल में कुछ ऐसा है जो केवल रात के अंधेरे में जागता है और शिकार की तलाश करता है। वहां के बुजुर्गों ने कई बार इस बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन कई युवा इस बात को मात्र एक पुरानी कहानी मानते थे। वो सोचते थे कि यह सिर्फ एक मिथक है जिसका उद्देश्य लोगों को डराकर जंगल से दूर रखना है। परंतु जो लोग इस जंगल के रहस्य को जान गए थे, उन्होंने कभी इसकी सच्चाई को नज़रअंदाज करने की गलती नहीं की। विजय, गांव का एक नौजवान लड़का, इस कहानी को सुनकर हमेशा हंसी में उड़ा देता था। उसे यकीन नहीं था कि इस आधुनिक युग में भी लोग ऐसी बातें मानते हैं। एक दिन विजय के दोस्तों ने उससे शर्त लगाई कि वह रात के समय उस जंगल में जाकर वापस आए और यह साबित करे कि वहाँ कुछ भी नहीं है। विजय ने इस चुनौती को हंसी मजाक में स्वीकार कर लिया। उसने सोचा, क्या बकवास है, मैं जाकर वापस आ जाऊंगा और सबकी नज़रों में हीरो बन जाऊंगा। रात का समय आया। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और गांव के चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था। विजय ने अपनी टॉर्च और मोबाइल फ़ोन लेकर जंगल की ओर कदम बढ़ाया। उसके दोस्तों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, यह कोई मजाक नहीं है, लेकिन विजय ने उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया और हंसते हुए जंगल के भीतर चला गया। जंगल के अंदर घुसते ही विजय को अजीब सा महसूस हुआ। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थी और चारों ओर अजीब सी आवाज़ गूंजने लगी। टॉर्च की रोशनी पेड़ों की ओर पड़ती तो उसकी परछाई और भी डरावनी लगने लगती। विजय ने खुद को दिलासा दिया कि ये सिर्फ उसका वहम है। उसने अपना कदम और आगे बढ़ाया। वह जंगल के और भीतर जा रहा था कि अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। उसने सोचा कि बैटरी खत्म हो गई है, लेकिन यह कैसे हो सकता था? उसने तो पूरी बैटरी चार्ज की थी। विजय ने मोबाइल फ़ोन निकाला और उसकी लाइट ऑन की। अब उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ, लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज़ उसके कानों में गूंज उठी। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पीछे से उसका नाम पुकारा हो। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने मुड़कर देखा, पर पीछे कोई नहीं था। फिर भी उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने अपनी चाल तेज कर दी, लेकिन जैसे ही उसने अपना कदम बढ़ाया, उसे लगा कि कोई उसके ठीक पीछे है। उसने फिर से पलटकर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ नहीं दिखा। अचानक उसको लगा कि कोई उसके गर्दन के पास सांस ले रहा है। विजय का खून जम सा गया। उसने दौड़ने की कोशिश की, पर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। तभी जंगल के घने अंधकार में से दो लाल चमकती हुई आंखें उसे दिखाई दी। वो आंखें धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। विजय ने अपने पूरे जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से कोई आवाज़ नहीं निकली। उसकी सांसें और भी तेज हो रही थी और उसे लगा कि अब उसका अंत निश्चित है। वो लाल आंखें और पास आ गई और अब विजय को उस प्राणी की शक्ल भी दिखने लगी। वह कोई इंसान नहीं था। उसकी लंबी पतली काया, नुकीले दांत
और विकृत चेहरा देखकर विजय की रूह कांप गई। विजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। प्राणी ने विजय की ओर हाथ बढ़ाया और उसकी गर्दन को जकड़ लिया। विजय की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसकी चेतना धीरे धीरे खोने लगी, लेकिन ठीक उसी वक्त उसे दूर से कुछ आवाजें सुनाई दी। उसके दोस्त और गांव वाले उसे खोजते हुए पहुंच गए थे। प्राणी ने विजय को छोड़ दिया और अंधेरे की तरफ गायब हो गया। विजय को होश आया तो उसने खुद को गांव के लोगों से घिरा पाया। उसकी हालत बहुत खराब थी। वह बुरी तरह से कांप रहा था और कुछ भी बोल पाने की स्थिति में नहीं था। उसके दोस्तों ने उसे खींचकर गांव वापस ले गए। गांव में लौटने के बाद विजय को कई दिन तक बुखार रहा। वह किसी से भी उस रात की घटना के बारे में बात करने में डरता था। उसके मन में हमेशा वही लाल आंखें और विकृत चेहरा घूमता रहता। वह बार बार चीखकर उठ जाता और कहता, वह आ रहा है, वह मुझे ले जाएगा। गांव के बुजुर्गों ने जब उसकी हालत देखी तो उन्होंने विजय के परिवार को सलाह दी कि वे उसे इस गांव से दूर किसी बड़े शहर में भेज दें, जहां उसका इलाज हो सके। वे जानते थे कि जो कुछ विजय ने देखा था वह असली था और उससे छुटकारा पाना आसान नहीं था। कुछ समय बाद विजय को अस्पताल भेज दिया गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई ऐसी कहानी है आपके पास तो हमें शेयर करें। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर डाल दूँगा। धन्यवाद।